हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय KMR। तो आज बेसिकली मैं एक डाउट लेके आया हूं, वो बेहतरीन डाउट है। देखिए, एक बच्चे का मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था और उसने ये डाउट पूछा था। इस डाउट को मैं कुछ मॉडिफाई करके लेके आया हूं और ये डाउट मुझे कई एग्जामों में दिखा है। मैंने स्टडी की थी तो ये DS SSS में भी दिखा था, ये UPSC जो EPFO कंडक्ट करवाती है वो एग्जाम, इसमें भी वो दिखा था। और ये जो 2000 CGL का मेंस हुआ था अभी 2020 वाला, उसमें भी ये एरर दिखा था। बहुत ही बेहतरीन एरर है और इस एरर से मैं आपको काफी चीजें अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो देखिए एरर में क्या था। देखिए एरर ये था, नाइदर द ऑनर, इसको नीदर भी पढ़ सकते हैं, नाइदर भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन कि हम प्रोनाउंसिएशन कैसे वर्ड को करते हैं। नीदर द ओनर, ये एक स्लैश था, ए पार्ट हमारा ये था। नोर द असिस्टेंट, बी पार्ट हमारा ये था। नोर द असिस्टेंट, नोर द असिस्टेंट, ये हमारा सेकंड पार्ट था। वॉज प्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये हमारा सी पार्ट था। और मैं अगर इसका चौथा पार्ट बना दूंगा तो ये बन जाएगा हमारा नो एरर। ठीक है भाई, ये बहुत ही बेहतरीन एरर था और इसको मैं फाइंड आउट कराऊंगा। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। एक एरर से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे और उस एरर से डिपेंड करता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस नाइदर की बात करूं तो आपने सुना होगा इंग्लिश फंडामेंटल में, आपने सुना होगा कि इंग्लिश फंडामेंटल में हम स्टडी करते हैं तो इंग्लिश फंडामेंटल में आपको यह सुना होगा आपने पेयर कंजंक्शन। ठीक है भाई, आपने पेयर कंजंक्शन का नाम सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत चीज होती है पेयर कंजंक्शन। और पेयर कंजंक्शन क्या होता है, जो अपने कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। इन चीजों से आप सभी को नॉलेज होगी कि कंपाउंड्स क्या होता है। अब देखिए कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड्स होते हैं, एक तो होता है नाइदर नोर, जो हम बेसिकली पढ़ते हैं कंजंक्शन में। आप पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं क्या, यूज ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, एक पढ़ते हैं आप आइदर और नाइदर नोर। ठीक है, ये बेसिकली कंपाउंड होते हैं किसके? पेयर कंजंक्शन के। और पेयर कंजंक्शन के कंपाउंड होने के बाद हमको ये चीजें क्या अंडरस्टैंड करवाते हैं, वो बेसिकली हम चीजें सीखेंगे। देखिए अगर मैं इस एरर की बात करूं तो इस एरर की अगर मैंने बात की तो इस एरर में देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां नाइदर देखा तो नाइदर देख के मुझे ये पता चला ये सब्जेक्ट है इसका। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में मुझे ये इसका नाउन चाहिए तो ये ऑनर क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए हम माइंड नहीं करते। तो देखिए नाइदर के बाद में ये हमको चीज मिलेगी तो यानी कि इसका नाउन ये हो गया। सेकंड बात, अगर मैं नोर की बात करूं तो इसका नाउन ये हो गया। तो ये असिस्टेंट क्या पे है? ये नाउन है। असिस्टेंट यहां पे नाउन है। ठीक है, और नाउन के बाद में मैंने देखा कि यार ये ऑनर क्या है। देखिए ऑनर की अगर मैं बात करूंगा तो ऑनर क्या है? ऑनर क्या देखिए पर्टिकुलर ये है, ऑनर क्या है? सिंगुलर हो गया। और नोर असिस्टेंट, असिस्टेंट क्या हो गया? यहाँ पे प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल हो गया। अब मैंने यहाँ पे बात करी थी कि पेयर कंजंक्शन यही होते हैं कि जो कंपाउंड बनाते हैं। और आपको ये भी चीजें से ये भी होगा कि नोर क्या होता है? नोर एक होता है जो नेगेटिव अल्टरनेट बनाता है। नेगेटिव अल्टरनेट बनाता है, नेगेटिव अल्टरनेटिव, यानी कि नेगेटिव अल्टरनेट बनाता है। दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है जो नेगेटिविटी दिखाएगा। नेगेटिविटी दैट मीन्स ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंस है पहली बात तो। और नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि नोर एक नेगेटिविटी अल्टरनेट रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसे थोड़ा रफ करता हूं उसको और मैं और चीजें अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये देखा आपने, अब आपने ये देखा कि नाइदर यहां पे क्या देखा था हमने, नाइदर एज अ कंजंक्शन होता है। अगर मैं यहां पे पर्टिकुलर नोर की बात करूं तो नोर देखिए क्या करता है। नोर करता है टू और मोर नेगेटिव कनेक्टेड, टू और मोर नेगेटिव कनेक्टेड, यानी कि दो या दो से ज्यादा को कनेक्ट करेगा। जो एक नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं उनको ही कनेक्ट करेगा। ये नोर का काम होता है। अब मैं यहां से थोड़ी देर के लिए रफ करता हूं और आपके सामने मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं। उस एग्जांपल से आप चीजों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, मैंने यहां पे एक एग्जांपल फ्रेम किया। अब देखिए मैंने यहां पे एग्जांपल क्या फ्रेम किया, मैंने यहां पे बेसिकली एग्जांपल फ्रेम किया। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं ये बोल दूं, यहां पे बोल देता हूं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मैं लिखता हूं नाइदर इटली नोर फ्रांस। Neither Italy nor France got in the अब देखिए गॉट इन द क्वार्टर,
मतलब गॉट इन द क्वार्टर फाइनल लास्ट ईयर। देखिए ये बेसिकली आपके सामने ये था कि देखिए जो फ्रांस और इटली में खेली थी उन्होंने मतलब कि जो क्वार्टर फाइनल में था उन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। यानी कि कहने का मतलब है ना तो इटली ने रिप्रेजेंट सही किया और ना ही फ्रांस ने रिप्रेजेंट सही किया, मतलब उन्होंने अपना 100% दिया ही नहीं। दैट मीन्स अब मुझे एक बात बताइए यहां पे, उन्होंने जब 100% दिया यानी कि ना तो इटली जीती और ना ही फ्रांस जीती, ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब देखिए अब इससे मैं देखिए इस चीज से मैं आपको ये चीज उठाऊंगा, जब ये चीज आपको अगर क्लियर होगा ना तो वहां आप एरर 2 मिनट में फाइंड आउट कर लोगे। देखिए कैसे, अब यहां देखा मैंने नाइदर का इटली क्या है, एक नाउन है, ये देखा आपने ये यानी कि एक नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर है तो इसका नाउन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्रांस भी क्या है, नाउन है। यानी कि बात ये है कि अब देखिए इटली भी एक पर्टिकुलर है यानी कि सिंगुलर है और फ्रांस भी एक पर्टिकुलर सिंगुलर है, और गॉट यहां पे क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ये ट्रीट करा है, तो दैट मींस यार ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या था कि नाइदर द ओनर नोर द असिस्टेंट वाज रिप्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब मुझे एक बात बताइए यार, जब ओनर यहां पे एक नाउन था तो ओनर क्या था, एक सिंगुलर बंदा था, सिंगुलर है, ठीक है। तो असिस्टेंट यहां पे क्या है, असिस्टेंट नाउन है, तो यार नाउन नाउन तो आप कैसे कर सकते हो, यानी कि आप देखिए आप इंग्लिश में आपने एक चीज सुनोगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए ये एरर मैं कह सकता हूं कि ये कंजंक्शन का भी एरर बन सकता है, अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ये एरर बन सकता है। कैसे, देखिए सब्जेक्ट वर्ब होता है एक ग्रामर की रूट होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो डिपेंड करता है अपनी ग्रामर पे। यदि हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम उस पर हमारी कमांड अच्छी है तो इस एरर को हम 2 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो रूट होती है ग्रामर की। अगर जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख लिया उसको कोई डाउट नहीं होगा इस एरर को फाइंड आउट करने में, क्यों, क्योंकि वो रूट है ग्रामर की। अब देखिए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे अभी तो आइडेंटिफाई नहीं करवाऊंगा, लेकिन छोटे तौर पे मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब तो लेती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन लेती कब है, वो नजदीकी नाउन के अकॉर्डिंग लेती है, यानी कि नियरेस्ट नाउन, यानी कि नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग। अब देखिए नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग में यहां पे अगर मैं हेल्पिंग वर्ब देखूं तो असिस्टेंट क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब ये भी एक सिंगुलर बंदा है और ये भी एक सिंगुलर बंदा है, यानी असिस्टेंट यहां पे सिंगुलर है, तो दैट मींस यहां पे वो क्या है यहां पे, यानी कि असिस्टेंट क्या है यहां पे, यानी कि एक ओनर तो ये हो गया और असिस्टेंट यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन नाउन क्या हो गया, 2 बंदे हो गए, यानी 2 चीज तो यहां पे आइडेंटिफाई वो करवा ही रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब रखूं थोड़ी देर के लिए, अगर सोचना बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत ही ट्रिकी चीज है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर यहां मैं हेल्पिंग वर्ब रखूं तो दैट मींस यार ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब रख दी तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। उस बच्चे ने यही पूछा था, इसका मैंने इसके अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग रख दी और वो सेंटेंस क्या नो एरर करके आ गया, जो कि ये बिल्कुल गलत था। ये नो एरर है ही नहीं, ये तो नो एरर है, और भी चीजें मैं आपको फाइंड करूंगा, ये तो नो एरर है, लेकिन ये नो एरर नहीं है। क्यों नो एरर नहीं है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं नो एरर कैसे नहीं है। ये नो एरर ऐसे नहीं है, अगर आपने ये देखा, अगर मैं यहां पे देखिए असिस्टेंट की बात करूंगा और ओनर की बात करूंगा तो ये भी एक बंदा है, और असिस्टेंट में क्या है, असिस्टेंट मतलब कोई भी है, देखिए नाइदर द ओनर नोर द असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या यहाँ पे नाउन है, नाउन कैसा है प्लूरल, ये प्लूरल नाउन है, क्या है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब जब ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग मुझे यहां हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी पड़ेगी, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी पड़ेगी, मुझे वर्ब रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर प्लूरल के अकॉर्डिंग मैं यहां पे हेल्पिंग वर्ब रखूंगा तो यहां पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब आनी थी ना भाई, आनी थी, बिल्कुल आनी थी यहां पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं यहां पे वॉज रख देता तो इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि देखिए नियरेस्ट नाउन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो आएगी वो नजदीकी नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। नजदीकी नाउन क्या है, देखिए वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है यहां पे, और नजदीकी नाउन इसका क्या है, नजदीकी नाउन क्या है असिस्टेंट, तो असिस्टेंट के अकॉर्डिंग ही तो आएगी। तो असिस्टेंट यहाँ पे क्या था, प्लूरल था, तो दैट मींस यहाँ पे वोज ना आके यहाँ पे क्या आना था, वर आना था, यानी कि यहाँ पे क्या आना था, वर आना था। और इसी यही एरर था इसमें कि वोज की जगह वर आना था, ठीक है, वोज की जगह क्या आना था, वर आना था। अब ये तो थी इस पर्टिकुलर, देखिए
तो ये थी बेसिकली, इसमें ये फाइंड आउट एरर था। अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन या दो मतलब कि दो ऐसे क्वेश्चन है जो सीडीएस में भी आए थे और ये सीजीएल मेंस में भी आए थे। अभी सीजीएल 2020 वाला मेंस लगा था आपका, 2021 में लगता है, बेसिकली एसएससी एक साल पीछे चल रहा है। तो उसमें बहुत ही बेहतरीन दो क्वेश्चन थे इसी के बेस्ड पे, और वो इसी के बेस पे मैं वो दो क्वेश्चन लेके आया हूं आपको, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। थोड़ी देर के लिए फाइंड आउट करना और चीजें अंडरस्टैंड करना, वो दोनों क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। देखिए मैं यहां से रिमूव करता हूं थोड़ा और आपके सामने वो एरर लिखूंगा। देखिए देखिए ये क्वेश्चन थे आपके सामने, मैं यार लिख के लाया क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन क्या थे, वो क्वेश्चन थे यहां पे, नाइदर द servants nor the clerk has done this। ठीक है, एक एरर ये था और एक एरर ये था, neither the BS nor the lion has scared। ठीक है, देखिए ये दो बहुत ही बेहतरीन एरर थे जो कि दोनों एग्जाम में, ये देखिए ये मैं बता देता हूं आपको पहले, ये सीडीएस का एरर है भाई, ये किसका, सीडीएस का एरर है, सीडीएस का एरर है, ठीक है। और ये सीजीएल मेंस में आया था, सीजीएल मेंस का एरर है 2020 में, ठीक है। ये भी 2020 का एरर है बेसिकली, हाँ ये 2020 का ही एरर, 21 का एरर है बेसिकली, 21 में आया था। ये दो बहुत ही बेहतरीन एरर थे और थोड़ी देर के लिए मैं इनको अंडरस्टैंड करवाऊंगा बहुत ही ट्रिकी तरीके से, और देखना इनमें क्या फाइंड आउट है। देखिए इन एररों में देखना क्या है क्या नहीं है, देखिए अंडरस्टैंड करना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको यानी कि पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। देखिए कैसे वो कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई ऐसे होगा, देखिए नाइदर है और नाइदर का मेरे को नाउन ये दिख गया, ठीक है, मेरे को नाउन ये दिख गया, और नॉर की बात है तो मुझको इसका नाउन ये दिख गया, ठीक है। यहां किसकी बात हो रही है, पेयर कंजंक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेयर कंजंक्शन। पेयर कंजंक्शन होती है जो कि एक आइडेंटिफिकेशन होती है, इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है पेयर कंजंक्शन की, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, यूज ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, ये बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड तैयार करते हैं। अगर इनका कंपाउंड नहीं होगा तो ये एरर यहीं पे होगा, इनका ये कंपाउंड तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, नाइदर द सर्वेंट नो द क्लर्क हैज डन दिस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए यार, सर्वेंट क्या है यहां पे, सिंगुलर है, ठीक है, सर्वेंट क्या है यहां पे, प्लूरल है, सॉरी यहां पे सर्वेंट क्या है, प्लूरल है, और क्लर्क क्या है यहां पे, सिंगुलर है, ठीक है। क्योंकि देखिए नाउन तो दोनों है, ये भी नाउन है ये भी है, नाइदर का नाउन सेपरेट ये है, नोर का नाउन सेपरेट ये है, ठीक है। बेसिकली देखना चाहो तो यहाँ पे प्लूरल ये है और यहाँ पे हमको ये सिंगुलर कलर मतलब कि सिंगुलर कंसिडर करेंगे यहाँ पे द क्लर्क, ठीक है। अब आपने इनके अकॉर्डिंग ये देखा, यानी कि ये देखा यहाँ पे डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, तो बेसिकली ये भी यहाँ पे ठीक है। अब देखिए जो चीज मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताई थी वही मैं चीज यहाँ पे बताऊंगा कि ये नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब ट्रीट होगी, नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग। अब देखिए नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ट्रीट होगी तो मैं अगर मैं ये प्लूरल कंसीडर करवाऊंगा तो दैट मींस यहाँ पे तो मेरे को हैव करना पड़ेगा, तो हैव करूंगा तो यहीं पे एरर हो जाएगा। तो दैट मींस यार मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंगुलर कंसीडर हुआ है, तो सिंगुलर तो ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो दैट मींस यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब थी, तो यही क्या था, यहाँ पे एक नो एरर था। चौथा पार्ट अगर मैं इसका ये बना दूं यहाँ पे ये, तो ये नो एरर था, ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम पे बच्चे यहाँ पे एक हैव करके आए थे जो कि एक बिल्कुल गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हैज ही था, हैज था क्यों, क्योंकि उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ये नाउन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ट्रीट कर दी थी जो कि नहीं आनी थी। यहाँ पे क्या आना था, हमारा हैज ही आना था। क्योंकि हैज क्यों आना था, क्योंकि नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं था, इसमें ये बिल्कुल नो एरर क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, नाइदर द बियर्स। अब मुझे एक बात बताइए, नाइदर इसका नाउन ये हो गया बियर्स, ठीक है, ठीक है, और नोर का नाउन ये हो गया लॉइन, ठीक है, नोर का नाउन क्या हो गया, लॉइन हो गया, ठीक है।
ये सीजर मेंस में आया था, ठीक है। नोड का नाम ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अब मुझे देखिए, अब यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए एक चीज अंडरस्टैंड कराऊंगा, तो वो चीजें देखना आप यहां पे। क्या देखिए, नाइदर है बीएस। अब देखिए बीएस यानी भालू, यानी कि बहुत सारे हैं नाउन, यानी कि यहां अगर मैं इसको कंसीडर कराऊंगा तो ये एज अ प्लूरल कंसीडर होगा, ठीक है। अगर यहां पे मैं लोइन की बात करूंगा तो लोइन तो यार पर्टिकुलर सिंगुलर बंदा है यहाँ पे। लोइन क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। और जब हमने यहाँ पे सिंगुलर कंसीडर किया तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना था, हैज आना था। तो हैज यहाँ पे ऑलरेडी था, और हैज के अगर हैज के अकॉर्डिंग देखना जाए तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज थी, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आनी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, जो कि ऑलरेडी हमको गिवन थी। तो दैट मींस इसमें भी देखा, इसमें भी नो एरर था। क्या था, इसमें भी नो एरर था। और यहाँ पे बच्चे यही गलती करके आए थे, उन्होंने अपनी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दी, जो कि हमने उनको ये नहीं कंसीडर करवाया कि उसके अकॉर्डिंग ये पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली आज की क्लास में यही डाउट था जो उस बच्चे ने पूछा था, ये डाउट वो भी यहाँ पे देख लिए, डाउट बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया मैंने। तो ऐसे मेरे को डाउट आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो, उस बच्चे ने भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया था ये, तो उसी को मैं कंपाइल करके, उसी एरर को मैं मॉडिफाई करके आपके सामने ये लेके आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसको भी ये डाउट समझ में नहीं आया वो मुझे अभी भी कमेंट सेक्शन में अपना डाल सकता है, और जिन्होंने भी ये वीडियो सीएचएसएल की और सीजीएल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन्होंने नहीं देखे तो उनका लिंक मैं सारों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक भी जाके आप विजिट कर सकते हैं और अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।